गुड मॉर्निंग बच्चों। साई राम। आज के कालांश में फिर हम अपना जो पाठ था अतीत के पत्र, उस पाठ को लेकर फिर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हमने उसके पहले वाले कालांश में ही यह कहा था कि अतीत के पत्र जो हमारा पाठ है, इसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? दो भागों में। और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? स्वयं विनोबा जी और गांधी जी द्वारा लिखा गया है। और हमने ये देखा था कि जो हमने पहले शुरुआत की थी तो उसमें क्या लिखा था? विनोबा जी ने बाबूजी को पत्र लिखा था कि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, जिसके कारण वो आश्रम से बाहर गए थे और उन्हें 2-3 महीने में वाई लौट आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लौट आए। उसका कारण उन्होंने पत्र के माध्यम से लिख कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट देख लिए थे। इस प्रकार 8वां पॉइंट में हमने क्या देखा था कि एक विद्यार्थी मंडल की स्थापना की, जो एक वाचनालय खोला गया। इसमें 400 पुस्तकें इकट्ठी की गई और उन्होंने किसी से पैसे मांगे नहीं थे, खुद मेहनत करके। और कुछ लोग और भी 15-20 लोग इकट्ठा होकर इसके लिए एक पुस्तकों की व्यवस्था की गई थी। कितनी पुस्तकें की गई थी? 400 पुस्तकें। और फिर 9वें पॉइंट में क्या देखा था? सत्याग्रह आश्रम के तत्वों पर प्रचार करने का मैंने काफ़ी प्रयत्न किया। 10वां, बड़ौदा में 10-15 मित्र हैं, इन सबको लोक सेवा करने की इच्छा है। इस कारण वहाँ 3 वर्ष पहले हमने मातृभाषा के प्रसार के लिए एक संस्था स्थापित की थी। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। इस संस्था में ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मातृभाषा के प्रसार के लिए उन्होंने क्या स्थापित की थी? एक संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के वार्षिक उत्सव में गया। क्या किए? ये वार्षिक उत्सव, जैसे कोई भी संस्था खोली जाती है, ओपन की जाती है, तो उसका वार्षिक उत्सव मनाया जाता है ना। जैसे हमारा बर्थडे मनाया जाता है, तो इससे वहाँ वार्षिक उत्सव मनाया गया था उस संस्था का। तो वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या किया था? उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना होगा, इसकी चर्चा की। मतलब वहाँ पर जाकर उन्होंने ऐसे उत्सव नहीं बनाया, वहाँ पे सब सभा सदस्य जो रहने वाले लोग थे, उस संस्था के लिए काम करने वाले लोग थे, वो सब क्या हुए? इकट्ठे होकर आगे क्या करना है, इस संस्था को आगे किस प्रकार ले जाना है, इसके बारे में चर्चा की। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। मेरी श्रद्धा है कि वह संस्था यह काम जरूर करेगी। आपने हिंदी प्रचार का जो प्रयत्न शुरू किया है, उसमें बड़ौदा ही यह संस्था काम करने को तैयार रहेगी। मतलब बड़ौदा की जो यह संस्था है, वह यह हिंदी के प्रचार का कार्य करेगी। अंत में सत्याग्रह आश्रम निवासी के तौर पर मेरा आचरण कैसा रहा, यह कहना। अस्वाद व्रत, इस विषय पर भोजन संबंधी प्रकरण में ऊपर लिख चुका था। अस्वाद व्रत लिया मतलब खाना केवल शरीर को अच्छे से पौष्टिकता प्रदान करे, बस उसमें स्वाद लेना नहीं। जिसे उन्होंने नाम दिया है अपरिग्रह। लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, धोती, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा, इतना ही धारण किया। बंडी, कोट, टोपी वगैरह न पहनने का व्रत लिया। इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़ लेता हूँ। करघे पर बुना कपड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। किस प्रकार उन्होंने गांधी जी को एक पुत्र के समान लिखकर भेजा है अपने बारे में। स्वदेशी परदेशी का संबंध मेरे पास है ही नहीं। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यानों के अनुसार व्यापक अर्थ न किया हो तो ही। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन व्रतों का प्रतिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिक क्या कहूँ, जब भी सपने आते हैं तब मन में एक ही विचार आता है, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा? मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कहता हूँ कि आश्रम के नियमों के अनुसार एक को छोड़कर मैं अपना आचरण रखता हूँ, यानी मैं आश्रम का ही हूँ, आश्रम ही मेरा साध्य है। वो क्या कहते हैं? मैं आश्रम का ही हूँ। जिस एक बात की कमी का उल्लेख मैंने किया है वह ये है, अपना भोजन यानी भाकरी स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयत्न किया, पर प्रवास में यह संभव न हो सका। उन्होंने सब काम में अपना स्वयं किया, लेकिन जो भाकरी होती वह स्वयं उन्होंने नहीं बना पाई। तो वो ये भी बता रहे कि मैं भाकरी स्वयं नहीं बना पाया क्योंकि वह मेरे लिए संभव न था। आगे, सत्याग्रह का या दूसरा कोई
शायद रेल संबंधी सत्याग्रह शुरू करने का सवाल पैदा होता हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा। वो यहाँ क्या कहते हैं, अगर कुछ और कार्य करना है और सत्याग्रह कहीं करना है तो सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, या और कोई दूसरा कार्य करना है तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुए हैं तथा कितने विद्यार्थी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। और वो ये भी लिख रहे कि क्या हुआ है, क्या करना चाहिए। और मैंने जो खाने के बारे में आपको बताया कि मैं दूध लिया, मैंने केला खाया, फिर मैं नमक जो था वो किस प्रकार मैंने ग्रहण किया, नमक वाला भोजन। तो जो भी मेरे खाने में, आहार में परिवर्तन करना चाहिए, ये मेरी जानने की प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें। ऐसा विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह। पितृतुल्य मतलब पिता के समान। मैं 2-4 दिन में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा के प्रणाम। मतलब उन्होंने जहाँ से पत्र लिखा उसके बारे में क्या कहा कि 2-4 दिन में मैं यहाँ से ये जगह छोड़ दूंगा। अब ये रहे विनोबा के पत्र। अब देखते हैं गांधी जी ने क्या पत्र लिखे हैं। यह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया। भीम है भीम, यह उद्गार बाबू के मुंह से निकले थे। मतलब उनके मुंह से ये भाव निकले। जब इन्होंने विनोबा जी का पत्र पढ़ा तो विनोबा जी को उन्होंने भीम है भीम, मतलब इतना अच्छा कार्य किया, अच्छा है। सुबह उनको इस प्रकार उत्तर दिया, तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम मैं ले आऊं, यह मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। जिस प्रकार विनोबा जी ने उन्हें पितृतुल्य कहा, तो यहाँ पे वो कहते हैं जिस प्रकार तुमने मुझे पिता के समान माना है, मैं वो पद को ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही किया। मेरे लोभ मतलब मैं जो चाहता था, तुम्हें जो करना चाहिए वो सब चीज़ें तुमने की। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सही में पिता चाहता है कि पुत्र उससे 2 कदम आगे जाए, तो तुम वैसे ही हो, ऐसा गांधी जी विनोबा जी को कहते हैं। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में ये गुण विशेषता से धारण करे। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे कारण क्या ऐसा नहीं मालूम होता, तुमने अपनी मर्जी से किया है। इस कारण तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारे प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा, और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। मतलब वो कहते हैं कि तुमने मुझे पिता का तो जो पदवी दिया वो ठीक, मैं उसे ग्रहण करता हूँ प्रेम पूर्वक। अगर जब मैं कभी हिरण्यकश्यप बन जाऊँ, तो मैं गलत राह दिखाऊँ, तो तुम जरूर प्रहलाद बन जाना। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। मतलब वो कहते हैं मुझे ऐसा कभी शक था ही नहीं कि तुम आश्रम नहीं लौटोगे। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम आश्रम जरूर आओगे। तुम्हारे संदेश मामा फड़के ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करो। मतलब उन्होंने कहा जो तुमने खाने की अपनी व्यवस्था की है, जिस प्रकार तुमने अपना दिनचर्या नियम बनाए हैं वो सही है। दूध अभी मत त्यागो, मतलब दूध तुम पियो, इतना ही नहीं, आवश्यकता हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। आगे वो कहते हैं, क्योंकि विनोबा जी ने कहा था कि किसी सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आवश्यकता है, तो वो कहते हैं रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ, मतलब यहाँ 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। विषय तो जब आओगे तब। सब तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। बापू के आशीर्वाद। और इस प्रकार बापू जी ने पत्र लिखा विनोबा जी को। आगे वो क्या कहते हैं,
बाद में बापू के उद्गार। बहुत बड़ा मनुष्य, विनोबा जी के लिए क्या शब्द कहे गए, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं, उनमें मतलब उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी, मतलब जैसा उन्होंने सोचा था उसी प्रकार विनोबा भावे जी ने कार्य किया था। तो इस प्रकार बापू के उद्गार थे विनोबा जी के प्रति। तो बच्चों, इस प्रकार हमने अतीत के पत्र के माध्यम से देखा कि किस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को रास्ता बताता है उसके बारे में, और एक पुत्र किस प्रकार गांधी जी को एक अपना पिता मानकर किस प्रकार उनसे सब प्रश्न पूछा गया है, किस प्रकार अपने बारे में जानकारी दी गई है। और हमें यह भी बताया गया है कि हमें देश सेवा व्रत, जो चीज़ के लिए हमने ठान लिया उसे पूरा करना, अनुशासन और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के भाव हमारे मन में होने चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। अब इससे संबंधित प्रश्न कैसे होंगे, इसके पहले वाले पार्ट में जो था उसमें भी हमने देखा था कि उस परिच्छेद से संबंधित क्या क्या प्रश्न थे। अब इस परिच्छेद से संबंधित देखो, विद्यार्थी मंडल द्वारा किया गया अनोखा कार्य क्या था। वाचनालय के लिए 400 किताबें इकट्ठा करना, वाचनालय खोलना, वाचनालय के लिए किताबें खरीदना, वाचनालय की सहायता के लिए चक्की पीसने वालों का एक वर्ग शुरू करना। तो इस प्रकार 4 बॉक्स 2 नंबर के लिए। आगे, अपरिग्रह से तात्पर्य, अपरिग्रह किसे कहते हैं, मैंने अपरिग्रह वर्ड आया था उसका यहाँ पर अर्थ दिया हुआ है। भौतिक वस्तुओं का संग्रह न करना, सिर्फ जीवन आवश्यक मुख्य वस्तुओं का ही उपयोग करना, मतलब जो हमें ज़रूरत है उतना ही। भौतिक जैसे जो हम मनुष्यों ने बनाए हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने ऐशो आराम के लिए, इनका संग्रह न करना, सिर्फ जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनका। आगे है, विनोबा जी ने इन वस्तुओं का परिग्रह रखा परिग्रह मतलब क्या, पुस्तकें, कंबल, धोती, लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा जो अपने पास रखा। आगे का प्रश्न किस प्रकार आएगा, गद्यांश पढ़कर ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। अब ये हमारे पास उत्तर है बच्चों, इसे प्रश्न कैसे तैयार करेंगे। विनोबा जी ने किस व्रत का पालन किया, उत्तर मिलता है सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। दूसरा, धोती। अब धोती हमारे पास उत्तर है, हमें प्रश्न कैसे बनाना है, विनोबा जी शरीर पर क्या ओढ़ लेते थे, धोती। ठीक है। अगला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ गद्यांश में से ढूंढ कर लिखो। कहाँ से ढूंढ कर लिखना है, गद्यांश में से, अपने मन से नहीं। महीना, मास, प्रयास, प्रयत्न। वचन बदलिए, कटोरी, कटोरियाँ, थाली, थालियाँ, कपड़ा, कपड़े, पुस्तकें, पुस्तक। बच्चों, ये आपको आपकी नोटबुक में लिख कर लेना है। गद्यांश के अनुसार यह गोरख है और यह मच्छंदर। गोरख कौन है, विनोबा जी, और मच्छंदर कौन है, महात्मा गांधी। गांधी जी को मोह में डुबो दिया किसने, विनोबा जी के प्रेम ने और विनोबा जी के चरित्र ने। ठीक है। अब आगे समझ कर लिखिए, परीक्षा करने में असमर्थ। यह कौन परीक्षा करने में असमर्थ है, महात्मा गांधी जी। और किसकी, इनकी मतलब विनोबा जी की। बच्चों, वो जो पिंक बॉक्स में है ये वो प्रश्न होता है, और जो वाइट बॉक्स में है वो आपका उत्तर लिखना होता है। तो परीक्षा करने में असमर्थ, यह कौन परीक्षा करने में असमर्थ है, महात्मा गांधी जी। और इनकी परीक्षा करने में विनोबा जी की। तो बच्चों, इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न होते हैं आते हैं। आपको परिच्छेद में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो है, भले हमने अब तक रिटर्न नहीं दिया लेकिन हमें रिटर्न की भी तैयारी करके रखनी है, और परिच्छेद में से भी उत्तर हमें ढूंढ कर लिखना है। तो ये जो हमने प्रश्न देखे, इन प्रश्नों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इस प्रकार आज हमारा अतीत के पत्र यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अगले कालांश में नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे।